हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। टेक्निकल एनालिसिस फुल कोर्स की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। 12 पार्ट अपन कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने एक एक पैटर्न को देखा है। उसके बाद में एक एक पैटर्न को अपन ने चार्टलिंग में देखा है और इसके सेपरेट डिटेल वीडियो और से हैं। जैसे अगर आपको शूटिंग स्टार को 5 मिनट पे चार्टिंग पे बनाना तो आपको एज इट इज कैसे बनाना है, बुलिश एंगल कैसे बनाना है, ये अपन देख चुके हैं। और अब जो आप देखने वाले हो मॉर्निंग स्टार्ट, इन 12 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वर्क करने वाला कंपैरेटिवली, ठीक है। 100% कोई सा भी नहीं होता, बट कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा वर्क करने वाला होता है मॉर्निंग स्टार। ये थोड़ा आपको कंफर्म होता हुआ दिखेगा क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स होता है, लेकिन ये वर्क ज्यादा करता है और इफेक्टिवली काम करता है। निफ्टी के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम पर, बैंक निफ्टी के अंदर, इंडेक्स के अंदर इजीली आपको बनते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन जब बनते हुए आपको दिखेगा तो उसके अंदर आप नोटिस करोगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल में हेल्प कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ट्रेडिंग फ्राइडे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप देखिए, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रखती है तो आप कमेंट में पूछिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए। और डिटेल में चाहिए डिटेल में बोलिए, या फिर आपको प्रैक्टिकल चाहिए प्रैक्टिकल बताइए। जैसा भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, आप डायरेक्टली क्या नाम से कमेंट के अंदर लिख सकते हो और किसी टाइम पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी तक अपन ने स्टार्टिंग में जो देखा था, ये तो मेन था ही स्टोकेस्टिक वाला। जैसे ये वाले जो थे 1 कैंडल वाले थे, ठीक है। डोजी हो गया, हैमर हो गया, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। उसके बाद में धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़े, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश, पियर्सिंग पैटर्न, ये हमने देखा मल्टीपल कैंडल्स पे थे, लगभग 2 कैंडल्स पर थे। और अब जो अपन यहाँ पे आ चुके हैं मॉर्निंग स्टार पर, ये 3 कैंडल्स पर होने वाला है, जिसमें आपको देख सकते हैं कि एक डोजी भी बनती हुई नजर आ रही है। तो ये ऐसे काम करता है मॉर्निंग स्टार। सबसे पहली कंडीशन इसकी होती है, ये ट्रेंड रिवर्सल में काम में आता है। तो जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो, यानी कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रहा हो, ठीक है, ठीक है, टिक 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 नीचे जा रहा है, आखिर तो कभी ना कभी तो रुकेगा ही। अब आप मुझे बताएं कब रुकेगा। अगर अभी तक आप ये फॉलो कर रहे हो 12 पैटर्न, तो आपको आंसर पता चल जाए। ये अपने आप नहीं रुकता, ऐसे जाके ऐसे नहीं चला जाता है। ये रुकने के लिए पहले आपको सिग्नल देता है कि देखो शायद मैं यहां से ऊपर जा सकता हूं। तो इन 12 पैटर्न्स में से, जो भी 10 पैटर्न 11 पैटर्न से, इनमें से कोई एक पैटर्न फॉर्म होगा। या तो यहां पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनने वाली होगी, या फिर इसके अंदर अपने पास में डार्क क्लाउड बनेगा, या फिर बुलिश हरामी बनने वाला होगा, ठीक है, इसका अपोजिट इस तरीके से। और फिर थर्ड कैंडल से कंफर्मेशन के साथ में, या फिर ये मॉर्निंग स्टार बनेगा। कहने का मतलब है कोई ना कोई पैटर्न बनेगा इसके साथ में, उसके बाद में ही ट्रेंड रिवर्सल होता है। अब होता क्या है कि जब ये पैटर्न बनता है, पैटर्न बनने के बाद में जितने भी जिसके साथ रूल्स फॉलो करे गए वो फॉलो होने चाहिए, और इसका करेक्ट पैटर्न बनना चाहिए। दिखने में एक्यूरेट एग्जैक्ट ऐसा नहीं, लेकिन इसके काफी नियर टू एग्जैक्ट होना चाहिए, तो ही ये चीजें काम करती है। नहीं तो फिर ये क्या करता है, फेल हो जाता है। फेल होने के बाद में नीचे जाता है, फिर से यहाँ पे एक सिग्नल देगा। आखिर तो इसका जो सिग्नल होगा, अगर आप करेक्ट वाला फॉर्म वाला वेट करके देखोगे, तो उसके अंदर 60% की इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करके आपको काफी चीजें कवर करा के या काफी अच्छे तरीके से मूव करता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो अब इस सीक्वेंस के अंदर आपको करना क्या है, आपको इंतजार करना है मॉर्निंग स्टार पैटर्न का। अभी तक आपको पता चल गया होगा चार्ट रिंग कैसे लगानी है आपको। 9:15 पे 10 एक पैटर्न जो मैंने पढ़ाए हैं सबको बना के रखो। कोई भी आपको 100% काम करता हुआ नहीं दिखेगा। आपको लगेगा इसमें थोड़ा कम बत्ती है, इसमें थोड़ा है, लेकिन एक में आपको नजर आ जाएगा यार ये काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, आपको उसी में एक्यूरेसी के साथ में ट्रेड करना है। तो इसकी कंडीशन ये है कि आपका जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो और बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, उसके बाद में अगर उसके बाद में एक पॉज कैंडल आती है, पॉज कैंडल, डोजी कैंडल, इसका मतलब अपन ने क्या समझा था डोजी का, इनडिसीजन कैंडल। इसका मतलब मार्केट पता नहीं लगा पा रहा कि उसको जाना कहाँ है, तो इसको बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन की बात नहीं कर रहा, ये डायरेक्शन चेंज वाली होती है, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड डोजी बताई थी, जो इस तरीके से बनती है, ऊपर भी इक्वल नीचे भी इक्वल, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड डोजी। जब इस तरीके से बन जाए तो पॉज हो गया। और आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब इतना पैनिक सिनेरियो चल रहा है, उसके बाद में मार्केट ने पॉज लिया है, इसका मतलब वो शायद सोच रहा है या तो कि मैं और नीचे जाऊं, या फिर चल मैं यहाँ से रिवर्सल ले। अब उसके बाद में जो सेकंड कैंडल बनती है, अगर वो ग्रीन कैंडल बन जाती है और उसकी जो लेंथ होती है, वो इक्वल टू 80% इक्वल टू रेड वाली कैंडल के अगेंस्ट होती है, इसका मतलब अब बायर्स पूरी तरीके से इसको टक्कर देने को तैयार है। उसके बाद में अगले दिन जैसे ही इसका हाई क्रॉस हो, तो आप यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों का, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी होती नहीं है, ऐसे लगा करके सीधा ट्रेड करते, तो चांसेस हो जाते हैं कि आप इसके अंदर एक पॉजिटिव ट्रेड को लेके
जा सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स होती है, ये मैंने आपको बता दिया। वॉल्यूम के अंदर स्पाइक आना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। वॉल्यूम के अंदर स्पाइक कौन सी वाली कैंडल के अंदर आएगा, एक इस वाली कैंडल के अंदर, एक इस वाली कैंडल के अंदर, इन दोनों के अंदर वॉल्यूम के अंदर स्पाइक आना चाहिए। ये वाले चूंकि ये सिग्नल चेंज करने वाली है, तो इस ग्रीन के अंदर आपको वॉल्यूम कंपैरेटिवली इससे ज्यादा या इक्वलेंट दिखना चाहिए। स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड कंडीशन में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मार्केट फ्लैट चल रहा है और उसके बाद में आपको मॉर्निंग स्टार दिख जाए, आपको यहाँ से जब गिरा ही नहीं है तो ऊपर क्या जाएगा, ये तो फ्लैट चल रहा है, वो अलग चीज होती है ब्रेकआउट वाली। तो आपको पहले ट्रेंड देखना है, ट्रेंड होना चाहिए नीचे की तरफ, इसका मतलब स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड होना चाहिए, वैल्यू लेस देन 20 होनी चाहिए या 25 30 27 28 तक होनी चाहिए, तो आपका जो है काम इसके अंदर बैठ जाएगा। रेड कैंडल हैज टू बी लार्ज, यानी कि इस कैंडल की बात हो रही है, जैसे यहाँ से कैंडल छोटी 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 बनती जा रही है, तो ये जो कैंडल बनी ये बड़ी बननी चाहिए। इसका मतलब ये होता है काफी भयंकर तरीके से इसके अंदर सेलिंग आ गई, तो नेक्स्ट डे कंटिन्यू होनी चाहिए थी, लेकिन नेक्स्ट डे कंटिन्यू ना होकर के होल्ड हो गई। इसका मतलब आप कुछ ना कुछ ये आपस में चर्चा कर रहे हैं कि मुझे और नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। नीचे जाना होगा तो ये पैटर्न बनेगा ही नहीं, और अगर ऊपर जाना होगा तो ग्रीन कैंडल बन जाएगी, आप निश्चिंत होकर के इसके अंदर आगे पोजिशन वगैरह ट्रेड वगैरह निकाल सकते हो एज पर दी प्रोबेबिलिटी इट शुड वर्क। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि केवल डोजी नहीं बनती है, यहाँ पे और भी चीजें बन सकती है, जैसे हैमर भी बन सकता है इसके अंदर। ये भी एक तरीके से जो होगा ट्रेंड रिवर्सल को प्रमोट करता है, ठीक है, तो ये इसके साथ में यूज हो जाता है, तो ये अपनी पॉसिबिलिटीज को और भी बढ़ा देता है। इसी तरीके से ग्रेवस्टोन डोजी अगर बन जाती है ये वाली, तो भी आपके लिए पावरफुल है। ये दोनों मैंने बताई थी ट्रेंड रिवर्सल के लिए, तो ट्रेंड रिवर्सल ये हाँ इन्वर्टेड हैमर, ये सारे ट्रेंड रिवर्सल के लिए मैंने आपको बताया थे। तो ग्रेवस्टोन डोजी बन जाती है या इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, कोई से भी आपको यहाँ पे पैटर्न दिख जाता है, पॉज दिख जाता है, उसके बाद में ग्रीन कैंडल दिख जाती है, तो आप अलर्ट हो सकते हो और फोर्थ कैंडल पे हाई क्रॉस होने पर अपनी पोजीशन बना सकते हो। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चार्टिंग पे जाकर के रन स्कैन करके आप चला के देख लो, जैसे मैंने अभी चलाया, अभी शाम हो गई है रिकॉर्ड करते करते। सुबह जब मैंने बताया तो लाइव के साथ ही 2-3 शायद रिकॉर्ड हुए थे, उसके अंदर अपन ने लाइव देखे थे, इसमें मुझे कोई भी खास मॉर्निंग स्टार बनता हुआ नहीं दिखा। यही मैं चीज आपको बता चुका हूँ कि जब इसमें खास आपको जैसे ये ऐसे काम करता है, आप 11 बजे चला रहे हो 11 बजे के डेटा पे चलेगा, 12 बजे चला रहे हो 12 बजे डेटा। अगर मॉर्निंग स्टार नहीं बन रहा तो जबरदस्ती नहीं है कि मॉर्निंग स्टार में ही एंट्री लेनी है, ये तो मैंने आपको सिखा दिया। हो सकता है कि वहां पे बुलिश एंगल्फिंग बन रहा हो सकता है कि वहां पर बियरिश हरामी बन रहा हो सकता है वहां पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा हो, जो भी बेस्ट बन रहा हो एज पर द रूल्स, इन सभी पार्ट के अंदर उसके रूल है, आप उसको रूल्स को लिख करके रख लो, याद करके रख लो, उसके अंदर ट्रेड लेनी है। बट एक बार इसको देख लेते हैं, जैसे इसमें थोड़ा फिर भी कह सकते हो अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि इसके अंदर ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर होगा, स्टॉकिस्टिक वॉल्यूम हाइक देख लो, इसके अंदर वॉल्यूम में हो चुका है, तो यहाँ से ये बंदा यहाँ से निकलेगा तो ऊपर जा सकता है। पर चूंकि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे जैसे अभी पार्ट 1 से पार्ट 12 तक ही पहुंचे हैं अपन, जैसे ही पार्ट 30 पर पहुंचेंगे तो अब जो मुझे दिख रहा है वो आपको धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस के साथ दिखेगा। इस स्टॉक के अंदर ये पैटर्न काम नहीं करेगा क्योंकि अपन ऑलरेडी टॉप पर पहुंच चुके हैं, इसने सारा जो नेगेटिव ट्रेंड था वो एक ही चैनल खा चुका है। अब अगर इसको ऊपर रुकना है तो यहाँ पर पॉज बनाना पड़ेगा, पॉज बनाने के बाद में यहाँ से ब्रेकआउट देके निकलना पड़ेगा, तो ये बहुत शानदार तरीके से निकलेगा। लेकिन अगर आप केवल मॉर्निंग स्टार के बेस पर चलने वाले थे तो जितना नेगेटिव गिरा था उतना तो वैसे ऊपर आ चुका। अभी आपको धीरे धीरे 15 पहले पार्ट हो जाने दो, 15 पार्ट हो जाने के बाद में अपन कॉम्बिनेशन यूज करेंगे 5-6 पार्ट तक, उसके बाद में अपन एडवांस पे चलेंगे और फिर 30 तक पहुंचते पहुंचते आपको ये सारी चीजें ब्रेकआउट या फिर सपोर्ट स्टैंड लाइन ड्रॉ करना, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हो जाएंगी। एक ही वीडियो को बार बार देखो, एक ही वीडियो को बार बार देखो, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, चार्ट पे आपको रट जाएगा। 1.5-2 महीने के बाद में आपके सामने चार्ट आती है, आप बता दोगे यहाँ पे शायद ही हो सकता है। यही है ट्रेडिंग, कहीं किसी के पास में जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने सिग्नल्स निकालने लग जाओगे और एंट्रीज आप प्लान कर सकते हो, किसी और पर डिपेंडेंट की मतलब जरूरत आपको इतनी नहीं पड़ी। चलिए एंड करते हैं, अगले में इवनिंग स्टार को कवर करेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, बाकी वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। 2 सेकंड लगेंगे इस पे, जब भी कोई आपका वीडियो चल रहा हो या लाइक का बटन आता है लाइक करके जाइएगा, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं। अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ तो थोड़ा सा आलस आ रहा है कि नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ नहीं बनाऊँ वजह से, बट देखें कोशिश करते हैं कि कम से कम इवनिंग स्टार को निपटा के जाऊँ, फिर क्या है अपने ये सारे सिंगल विंगल सब हो जाएंगे, फिर कॉम्बिनेशन बचेगा, जो वीकेंड है तो आराम से बैठ के बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।